तरंग 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 युवा तरंग। कल क्या होगा कोई न जाने, आज जीवन यीशु को दे दे। कल क्या होगा कोई न जाने, आज जीवन यीशु को दे दे। पाप तुझको मिटा देगा, यीशु ही तुझको जीवन देगा। ओ पाप तुझको मिटा देगा, यीशु ही तुझको जीवन देगा। यीशु ही तुझको जीवन देगा। कल क्या होगा कोई न जाने, आज जीवन यीशु को दे दे। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मेरा नाम रोशन गुप्ता है और मेरे घर में बिजनेस का कार्य होता है और मैं भी बिजनेस में लगा हुआ हूँ। मैं अब्बा पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं उस जीवित ईश्वर को जान पाया जो सब कुछ कर सकता है और वाकई में मेरे जीवन को परिवर्तन और बदला है। मैं बताना चाहता हूँ कि सन 2017 से हम लोग प्रभु में जुड़े हैं। सन 2017 में मेरा बड़ा भाई शुभम गुप्ता, जिसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई थी, घर में सारे लोग डर चुके थे। मेरे घर में ओझा को बुलाया गया और उसने तमाम तरह की चीज़ें मंगवाने के साथ साथ हमसे ढेर सारे पैसे लिए। और हमारे घर में मेरी मम्मी तो बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी मम्मी रोते रोते बोली, अगर हे ईश्वर, हे प्रभु, इस धरती पर तू कहीं भी है तो मेरे बेटे को आके तू बचा ले। प्रभु की महिमा देखिए, घर से कुछ ही दूरी पर एक पागल बिल्कुल विक्षिप्त जो कि कूड़े में से बीनकर खाना खाता था, उसको हम सभी ने देखा कि वह बिल्कुल चंगा होकर अपना रोज़गार कर रहा था। मेरी मम्मी पापा से कहती है कि जाइए उसके घर, पता कीजिए कि वह कैसे चंगा हुआ। पापा उसके घर जाते हैं और पता चलता है कि उसे मातृधाम आश्रम में लाया गया था, जहाँ पर बड़े शनिवार को चंगाई प्रार्थना में वह बिल्कुल चंगा हो गया था। हमने न देर करते हुए शुभम को मातृधाम आश्रम में लेकर आए। वहाँ पर पहुँचने पर मेरा भाई ज़मीन के बल लेटते हुए उस समय आश्रम के मंदिर में प्रवेश करता है, जहाँ पर उस समय स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे। और वहाँ पर शुभम एक फूल तोड़कर मंदिर में वेदी के सामने रखकर फूल को स्वामी जी के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। स्वामी जी उठकर उसे अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा विश्वास रखो, तुम बिल्कुल चंगे हो जाओगे और तुम बिल्कुल सही स्थान पर आए हो। स्वामी जी हम लोगों से कहते हैं कि शुभम को कुछ दिन के लिए आप लोग आश्रम में छोड़कर घर में आज से प्रार्थना कीजिए। मैंने आश्रम से बाइबिल और कुछ किताबें लेकर घर आया। मैंने बाइबिल पढ़ना शुरू किया और घर में सारे लोग घुटने टेक कर पूरी रात भर जागकर प्रभु की दुहाई देते थे। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, जिस प्रकार तूने मार्था से कहा कि मार्था, यदि तुम विश्वास करती हो तो तुम ईश्वर की महिमा देखोगी। प्रभु, मैं केवल तुझ पर विश्वास करता हूँ और मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर। मेरे भाई जैसे इस समय हज़ारों लड़के हैं, उन एक एक पर तू दया कर। विश्वास कीजिए, मात्र 1 महीने में आज प्रभु ने उसे छुआ है, ब्लेस किया है। आज मेरा भाई बिल्कुल चंगा है। आज वह LLB कर रहा है और पूरे कॉलेज में 2nd रैंक लाने वाला मेरा शुभम है। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु जब से आया है, सब कहते हैं कि प्रभु ने चमत्कार किया। मैं कहता हूं कि प्रभु हर एक दिन चमत्कार कर रहा है। मेरे घर में निरंतर चमत्कार हो रहा है और हर दिन चमत्कार हो रहा है। वाकई में आज हमें, मेरे परिवार को और मैं कहता हूं सभी को, प्रभु वास्तव में व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है, क्योंकि एकमात्र वही है जो एक एक का ख्याल करता है। एक एक के आंसुओं को पोंछने वाला वही है और एक एक को गहरे पानी में डूबे हुए को एक एक के हाथों को थामने वाला प्रभु यीशु ही है। रोशन, आप बता रहे थे कि आप बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में क्या हेरा फेरी भी करते हैं आप?
प्रभु जानता है कि हम लोग जैसे तगादे के लिए, जैसे पैसे लेने के लिए कभी भी जाते हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख तक हम लोग पैसे लेकर आते हैं, और विश्वास रखिए 2,000, 5,000, 10,000 बेसी ही आता है, हम लोग जाके उसको देते हैं, क्योंकि अब हम प्रभु से जुड़ चुके हैं। और वाकई में मैं 2,000, 5,000 मैं पाया हूँ, उनका पैसा हमारे पास आया है, मैंने तुरंत उनको वापस किया है। रोशन, क्या आपके परिवार में प्रार्थना होती है, और अगर होती है तो क्या सारे लोग उसमें भाग लेते हैं? मेरे घर में सुबह शाम हमेशा 1-1 घंटे प्रार्थना होता है, पूरे परिवार मिल के प्रभु से दुहाई देते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले घर के ही बगल में एक भैया ने फांसी लगाया था, जहाँ पर बगल के ही एक हॉस्पिटल में उन्हें लाया गया, जहाँ पर एकदम डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये बिल्कुल बच नहीं पाएंगे। मेरी आंखों के सामने ये सब चल रहा था, मैंने तुरंत मेरे परिवार के एक एक सदस्यों को मैंने इकट्ठा किया, घुटना टेक कर मैं वाकई में रो रो कर, मैं जिसे जानता भी नहीं था, मैं रो रो कर प्रभु की दुहाई दे रहा था। हे प्रभु, तूने ही कहा कि मत डरो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तूने कहा प्रभु, तूने ही लाजरस को जिंदा किया है प्रभु, तूने ही विधवा के एकमात्र इकलौते लड़के को जिंदा किया है प्रभु, तू ही था जो जैरुस के बेटी को जिंदा किया है। और विश्वास रखिए अगले ही दिन मैं उस भैया से मिलता हूं जो एकदम चंगे हो गए, प्रभु उन्हें छुआ। सभी युवक युवतियों का इस कार्यक्रम में फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप बड़े चाव से इस कार्यक्रम को देखते हैं। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद, जारी रखिए। यदि आप भी अपना साक्ष्य सुनाना चाहते हैं तो कृपया उसको भेजें, जैसा कि पिछली बार मैंने आपसे कहा, साफ अच्छी आवाज़ में भेजेंगे, अच्छे वीडियो भेजेंगे। मैंने पिछली बार आपसे कहा कि मैं कुछ घटनाओं के द्वारा आपसे बात करूंगा। जीवन की घटनाएं हमें स्पर्श करती हैं, हमारे लिए नमूना बन जाती हैं। कुछ वर्ष पहले एक जगह पे मैं गया हुआ था, वहां पर करीब 25-26 साल की एक लड़की काउंसलिंग के लिए आई, और वो लगातार बोलती जा रही थी। वो बोल रही थी कि आई वॉज इन लव विद अ गाय। उसके बाद मैं एक मुसलमान गाय से प्यार करती थी, उसने मुझे ठग दिया। उसके बाद एक हिंदू गाय से प्यार करती थी, उसने भी मुझे ठग दिया। उसके बाद एक क्रिश्चियन गाय से प्यार करती थी, उसने भी मुझे ठग दिया, और मैं अपने जीवन में बहुत टूट गई हूँ। मैंने उसको रोका और कहा कि बेटे, तुम बोलती जा रही हो क्रिश्चियन गाय, हिंदू गाय, मुसलमान गाय। मैंने पूछा कि तुम इन गायों के पीछे क्यों जा रही हो? हमेशा के लिए एक बैल क्यों नहीं ले लेती? मैं एक दंपति को जानता हूं, उसकी 28 साल की लड़की अभी भी शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन माँ बाप के लिए हैरान की बात है कि वह शादी तो नहीं करना चाहती है, लेकिन जब भी बाहर जाती है सज धज कर जाती है, मेकअप करके जाती है। तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जानते हैं स्वामी जी, आजकल के जवान लड़के लड़कियां विवाह के सूत्र में बंधना नहीं चाहते हैं, बल्कि अपनी युवावस्था में मस्ती करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं। एक ऐसी संस्कृति और सभ्यता जो विदेश से हमारे देश में भी पहुंच गई है, जिसने विशेष करके यूरोप और अमेरिका के सामाजिक संतुलन को बिगाड़ दिया, सामाजिक जीवन को तहस नहस कर दिया। वो है दोस्ती की जिंदगी। मुझे माफ करना, ये नई बात नहीं है, पुरानी बात है। आज कई युवक युवतियां विवाह नहीं करना चाहते हैं, बल्कि दोस्ती की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। सोचिए, 37 साल की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के इंतजार में खड़ी है। विवाह में कमिटमेंट करना नहीं चाहते हैं, फ्रेंडशिप की जिंदगी जीना चाहते हैं। हमारे यहाँ कुछ वर्ष पहले एक जवान लड़की आई थी, करीब 28 साल की लड़की। उसको एक अंदरूनी रोग था, उसके अंदर से बहुत आवाज निकलती थी। उसके माँ बाप की वो अकेली बेटी थी। उसकी माँ बहुत दूर से यहाँ पे ले आई, कहा कि हमारी एकमात्र बेटी है, सरकारी नौकरी कर रही थी, लेकिन आज जा नहीं पा रही है क्योंकि इसके मुंह से आवाज निकलती रहती है, ओ ओ करके आवाज निकलती थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, उसको रखिए यहाँ पे। माँ चली गई, उसको यहाँ पे रखा गया। मैंने कहा तुमको दिन भर दर्शन भवन में जहाँ पे आराधना चलती है, प्रार्थना चलती है, वहाँ पे बैठना है। 1-2 दिन के बाद हमारी बहनें मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि उसको वहाँ पे मत बैठाइए, वो चिल्लाती रहती है, चिल्लाती रहती है। 1 सप्ताह के बाद मैंने उसको अपने कमरे में बुलाया।
मैंने कहा कि बेटा खुलकर बोलना मुझसे, झूठ नहीं बोलना, कुछ छिपाना नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो काम करती थी, 19 लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हुई, गलत रिश्ता हुआ 19 लड़कों के साथ। तो मैंने उसको बैठाकर उनसे माफी मांगने को कहा और उससे प्रार्थना करने, एक तरह से प्रार्थना में मैंने उसकी अगुवाई की और कहा कि एक एक का नाम लो, उसको माफ करो। तो उसने मुझसे कहा कि स्वामी जी, अधिकतर लोगों से मुझे माफी मांगनी है, क्योंकि मैं काम करती थी, मैं पैसा देकर उनको बुलाती थी, होटल में जाती थी। एक ऐसी भयानक स्थिति जिसके कारण उसके अंदर अंदरूनी रोग आ गया है, एक प्रकार की साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रोग आ गया है। और दुर्भाग्यवश, हालांकि वे विश्वासी हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके माँ बाप उसको न जाने कितने ओझा सोखा के पास ले गए और उन सारी जगहों का बंधन में उसके ऊपर आ गया। एक आध महीने तक रही, उसके बाद काफी हद तक सही हो गई और चली गई। मेरा ख्याल है वो काम कर रही होगी। सामाजिक जीवन को तोड़ने वाली चीज सिर्फ दोस्ती, दोस्ती, दोस्ती। आज मैं आपको दोस्ती के पक्ष में या विपक्ष में बोलना नहीं चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। उसका पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, उसके अनुकूल भी बात होती है, प्रतिकूल भी बात होती है। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ व्यावहारिक बातें रखना चाहता हूं। एक लड़की ने मुझसे पूछा कि स्वामी जी, अच्छे दोस्तों से क्या खराबी है? मैंने पूछा, अच्छे दोस्त तो क्या बुरे दोस्त भी होते हैं? उसने कहा, बुरे दोस्त भी होते हैं। ये बुरे दोस्त कौन होते हैं? जो बुराई की ओर ले जाता है। मैंने कहा, जो बुराई की ओर ले जाता है वो कैसे दोस्त बना? वो कैसे दोस्त कहा जा सकता है? वो तो दुश्मन है। जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता है, तुम्हारे शरीर का सम्मान नहीं करता, तुम्हारे भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, एक बहन की तरह तुम्हारे भविष्य के बारे में नहीं सोचता, वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता? वो तो दुश्मन है, एक नंबर का दुश्मन। जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने में तुला है, वो तुम्हारा दुश्मन है, दोस्त कैसे हो सकता है? तो मैं दोनों तरफ से नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या होता है? सबसे पहला परिणाम, मैंने कई बार आपसे कहा कि युवावस्था एक अवस्था है, कोई भी इस अवस्था में बराबर नहीं रहता है। ये तैयारी की अवस्था है, आपकी जिंदगी के लिए तैयारी की अवस्था है। अगर इस अवस्था में इंसान प्यार, दोस्ती इत्यादि में फिसल गया तो गया, अच्छा भविष्य नहीं बनता है। कितने अच्छे अच्छे टैलेंट्स दोस्ती के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अक्सर इस तरह की दोस्तियां झूठ से बुनी हुई है। कई प्रकार के झूठ बोले जाते हैं। बोलता है, जानती हो मेरा चाचा विधायक है, हमारे बंगले के सामने 2-2 चौकीदार होते हैं, दिन को एक रात को एक। वो बेचारी लड़की विश्वास करती है। बाद में ढूंढने पे पता चला कि वो तो किराए के मकान में रह रहा है। लड़की बोलती है, जानते हो मेरी मम्मी मुझसे भी ज्यादा प्यारी है, बहुत सुंदर है, वो तो रोज ब्यूटी पार्लर जाती है। खोजने पर पता चला कि जाती तो जरूर है, लेकिन झाड़ू लगाने और टॉयलेट साफ करने जाती है। लड़का बोलता, मैंने एमटेक किया है, पता लगाने पर पता चला कि वो हाई स्कूल पास है। बहुत सारी झूठ बोले जाते हैं और दोनों तरफ से विश्वास किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे झूठे वायदे। एक लड़की को मैं जानता हूं, 28 साल की, बहुत दर्दनाक कहानी है उसकी। उसके घर के बगल में किराए के मकान में कुछ लड़के इंजीनियरिंग वाले रह रहे थे। 3 साल की पढ़ाई होती है और लड़का इस लड़की के साथ दोस्ती करता है, वायदा करता है, तुमसे शादी करूंगा, तुम तो मेरे घर पे रानी की तरह रहोगी, मेरे मम्मी पापा सभी लोग तुमको मानेंगे। और इसीलिए लड़की ने अपने आप को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया। अंत में इंजीनियरिंग समाप्त हो गया, वो वापस गया, उसकी शादी दूसरी लड़की से हो जाती है। तब तक इस लड़की की आंख खुल जाती है, वो टूट जाती है, वो रो पड़ती है, बेहोल होती है। उसने कहा कि मैंने अपने शरीर उसको दे दिया क्योंकि उसने वायदा किया कि मुझसे शादी करूंगा। तो ईमानदारी से मैंने जब पूछा उससे, तो उसने कहा कि जानते हैं स्वामी जी, 8 बार अबॉर्शन करवाया मुझसे। झूठे वायदे। नंबर 2,
अधिकतर ऐसी दोस्ती शादी में परिणत नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी दोस्ती शादी में परिणत नहीं होती है, तो शादी हो जाती है तो लॉस, खो दिया, समय खो दिया, प्यार खो दिया, पैसा खो दिया, मौका खो दिया, लॉस। कुछ शादियां हो जाती हैं, कुछ दोस्ती शादी में परिवर्तित होती हैं, लेकिन मुझे माफ करना, कुछ शादियां उनमें से सफल होती हैं, लेकिन अधिकतर शादियां सफल नहीं होती हैं। क्यों? दोस्ती आकर्षण के आधार पे थी। उसकी आवाज, उसकी दृष्टि, उसका शरीर, उसकी बोली, उसके रूप रंग, उस आकर्षण से दोस्ती होती थी। लेकिन जब शादी के बाद एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं तो सच्चाइयां प्रकट होती है। तब वो कहने लगती है कि तू वो नहीं है, वो कहने लगता तू वो नहीं है जो मैंने सोचा था। ऐसी शादियां टूट जाती हैं। यूरोप और अमेरिका में और जो विकसित देश जिसको आप मानते हैं, शादियां टूट जाती हैं कुछ ही महीनों के अंदर, एक आध महीने के अंदर टूट जाती है। एक साथ रहने लगते हैं, सच्चाइयां प्रकट होती हैं, जानने लगते हैं कि कैसा इंसान है। कुछ दोस्तियां शादियों में परिणत नहीं होती हैं, शादी किसी और से हो जाती है, तो कैसा जीवन होता है? आधा अधूरा। अंग्रेजी में कहा जाता है फर्स्ट लव इज फर्स्ट लव। एक किसी दूसरे लड़के के साथ प्यार था, अब दूसरे लड़के के साथ शादी हो जाती है मजबूरन। कितना उसको प्यार देगी? आधा। पूरा प्यार नहीं दे पाती है, उसकी आत्मा नहीं मानती, उसका दिल नहीं मानता है, कैसे देगी? आधा अधूरा। एक दूसरे की कमियां ढूंढने लगते हैं, तू मैं, असंतुष्टि, अक्सर देखने को मिलता है तलाक। पारिवारिक जीवन कितना कठिन हो जाता है। कुछ दोस्तियां शादी में परिवर्तित नहीं होती, किसी और के साथ शादी हो जाती है, वो शादी सफल भी होती है, लेकिन जो दोस्त थे वो बार बार तंग करते रहता है, बार बार टेलीफोन करता है, बार बार टेलीफोन करती है। पति पूछता है किसका फोन है बताओ, पत्नी पूछती है किसका फोन है बताओ। जवाब देते देते जिंदगी गुजर जाती है, पारिवारिक जीवन छितरा जाता है। एक ही जिंदगी होती है, हमारा विश्वास है, उसको अच्छे से गुजारना है। जब इस तरह की दोस्ती में आप समय बिताते हैं और उसके बाद विवाह होता है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई विशेष एक्साइटमेंट नहीं है, कोई विशेष खूबी नहीं है, एक रस्म पूरा होता है। जो पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य संबंध में, एक दूसरे के प्रति रिश्ते में जो एक्साइटमेंट होना चाहिए, जो खूबी होनी चाहिए, वो नहीं होता है, क्योंकि वो समाप्त हो चुका है। बाकी जिंदगी एक तरह से उदासीनता के साथ नीरस में बीत जाती है। निर्णय आपका है, आप क्या चाहते हैं? एक सुखमय, एक्साइटमेंट से भरा हुआ जीवन या एक नीरसतापूर्ण जीवन, उदासीनता से भरा जीवन? इन सारी बातों पर मनन करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 15 में, मैं तुमको दास नहीं कहता हूं, मैं तुमको मित्र कहता हूं। मैं तुमको मित्र कहता हूं। यीशु आपका मित्र है, सच्चा मित्र, उसको मित्र बनाओ। मैं जानता हूं कि आपको एक मित्र की आवश्यकता है, एक दोस्त की आवश्यकता है। यीशु को दोस्त बनाओ और अपनी जिंदगी को उसके हाथ में समर्पित करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मेरे छोटे भाई बहनों को मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूं। मैं जानता हूं कि उनकी उम्र में, उनकी इस युवावस्था में बहुत आकर्षण होता है। उनको लगता है कि वो अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है। उनको लगता है कि अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, विवेक का वरदान दीजिए, विवेक का वरदान दीजिए, ताकि अपनी जिंदगी से एक पल भी बर्बाद ना करें, बल्कि कीमती समझकर आगे की ओर, लक्ष्य की ओर ले जा सके। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना सिर झुकाइए
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। गीत को सुनिए और उसको गुनगुनाते हुए जाइए। जय सु। पापों में तेरा जीवन जो होगा, हर पल मौत का भय तो होगा। इस जहां की धन दौलत का स्वर्गीय जीवन में मोल होगा, स्वर्गीय जीवन में मोल होगा। कल क्या होगा कोई न जाने, आज जीवन यीशु को दे दे। अगर तू चाहे मुक्ति को पाना, जीवन को अपने देना होगा। बाहें यीशु की हर पल बुलाए, जीवन की पुस्तक में लिखने को नाम, जीवन की पुस्तक में लिखने को नाम। कल क्या होगा कोई न जाने, आज जीवन यीशु को दे दे। आएगा फिर वो बादलों पर लेने हमको इस जहां से। उसके रूप में बदलेंगे हम सब, गाएंगे मिलकर होसन्ना जय, गाएंगे मिलकर होसन्ना जय। कल क्या होगा कोई न जाने, आज जीवन यीशु को दे दे। पाप तुझको मिटा देगा, यीशु ही तुझको जीवन देगा। ओ पाप तुझको मिटा देगा, यीशु ही तुझको जीवन देगा, यीशु ही तुझको जीवन देगा। कल क्या होगा कोई न जाने, आज जीवन